Hello बच्चों, let's read the question. A positive charge is distributed in a spherical region with charge density rho is equal to rho naught r for r smaller than capital R, where rho is a positive constant and r is the distance from the center. Find out electric potential and electric field फॉलोइंग लोकेशन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि स्फेरिकल रीजन यानी कि एक स्फीयर है और जिस पर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि रो इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है रो नॉट आर, यानी कि आर के साथ साथ बदल रही है। और रो नॉट क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? इनसाइड द स्फीयर, यानी कि सरफेस सेंटर से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो तो, यानी कि इनसाइड के लिए हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम फील्ड कैलकुलेट करने के लिए और क्या क्या यूज करते हैं? गॉस थ्योरम। किसी स्फीयर के लिए गोसाइन सरफेस मान के, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? इसमें होता है फाई, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी बंद सरफेस से जो निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और हम एक फॉर्मूला और जानते हैं जो फाई का ही, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर ई डॉट डी एस, वेक्टर डी एस। ओके, ये होता है इसका क्लोज इंटीग्रल। ओके, तो ये हमें पता है, हम इन दो फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हम बना लेते हैं सबसे पहले एक स्फीयर। ये हमने एक स्फीयर बना लिया, इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर है। ये रेडियस हमसे पूछा गया है जब आर की वैल्यू, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर से कम हो, तो उसके लिए यानी कि जो स्मॉल आर है मान लिया हमने, कोई पॉइंट हम यहाँ पर मान लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? स्मॉल आर हो गई। तो हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इसकी डेंसिटी क्या दी हुई है? रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, ठीक है, आर के साथ वेरी कर रही है। तो हम एक गॉसाइन सरफेस मान लेंगे एक इस तरह का, ये हमारा गॉसाइन सरफेस है। हम इस गॉसाइन सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं आर। तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस भी होता है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दोनों ही फाई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इन्हें बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डी एस क्या होता है? गॉसाइन सरफेस का सरफेस एरिया होता है, और क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है? गॉसाइन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो हमें यहाँ पर चार्ज की जरूरत पड़ेगी कि इस गॉसाइन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो उसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 डाल लेते हैं, बाद में इसका यूज कर लेंगे। हम जरा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में कि यहाँ से इस गॉसाइन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है ये हमें क्या दी हुई है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो हम इसके अंदर हम कितना चार्ज है कैसे निकालेंगे? इस पूरे का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें और उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम सिग्मा सिग्मा से, सॉरी, रो से, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यू इनक्लोज मिल जाएगा। तो हमें क्यू इनक्लोज कैसे मिलेगा? कोसाइन से वॉल्यूम इसका, कोसाइन सरफेस का, और इनटू हम कर देंगे रो से, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? अगर हम आर पे, ठीक है, डी आर मोटाई का हम कोई एलिमेंट ले लें तो हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं 2 पाई आर, सॉरी नॉट 2 पाई आर, तो हम उसे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू डी आर। तो ये क्या हो गया? ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके। इंटू में हम क्या करेंगे? रो, रो की वैल्यू क्या है? रो नॉट आर। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा सीधा। 4 पाई और रो नॉट, आर की पावर हो जाएगी 3 डी आर। तो ये क्या आ गया? ये डी यू क्यू इन आ गया, मतलब एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से, जो हमने स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे माना सेल जैसी, आर पे जाकर डी डी आर चौड़ाई की,
ये उसका डी क्यू आ गया, मतलब छोटा सा चार्ज आ गया। अगर हम इसको, हमें क्यू इन जानना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 पाई रो नॉट कॉमन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से स्मॉल आर तक ही हमें बताना है। तो जीरो से स्मॉल आर तक आर क्यूब डी आर। तो जब आर क्यूब डी आर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, और लिमिट जब लगा लेंगे तो आर की पावर 4/4 हमें मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा 4 पाई रो नॉट आर, आर की पावर 4, और अपॉन में भी 4 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया, क्यू की वैल्यू मिल गई हमें, क्यू इन गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसकी वैल्यू हम यहाँ लगा लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4/4, और एप्सिलॉन नॉट साथ में, तो उसे लिख लेते हैं। हमें ई कैलकुलेट करना है, और एस यानी कि सरफेस एरिया। तो किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, और आर स्क्वायर है, इधर आर की पावर 4 है, तो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू मिल जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर बचेगा 2, अपॉन में 4 भी यहाँ बच जाएगा। तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। तो ये क्या आ गया, जब आर की वैल्यू कम है कैपिटल आर से, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस अंदर के पॉइंट पर। तो एक तो हमसे ये पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के पॉइंट पर। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रिलेशन पता है, क्या होता है, डी वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। ओके, ये रिलेशन होता है हमारे पास, यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ओके, तो ये हमें डी वी मिल जाएगा। तो हम यहाँ से लेकर इंटीग्रेशन करते हैं पूरे का, तो हमें मिल जाएगा 0 से v डी वी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे, तो ई की वैल्यू जो आई थी उसे ऐसे ही लिख लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लगाते हैं आर स्क्वायर का डी आर। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी आर तक करना, और लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, इन्फिनिटी से आर। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क होता है वही क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है। यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल होता है। तो इन्फिनिटी से आर तक हमने लगा लिया, तो इधर हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू माइनस रो नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर की पावर 3/3, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। जब ये लिमिट्स हम पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी v की वैल्यू, जो कि हमें मिलेगी v इज इक्वल टू माइनस रो नॉट आर की पावर 3/12 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें मिल गई v की। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।